सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय येट अनदर वीडियो। होप करता आप सब अच्छा अगर नहीं हो तो ये वीडियो देख के हो जाओगे। आज की वीडियो में कुछ होने वाला है हटके, कुछ होने वाला है नया। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको विश करना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2024 का ये हमारा पहला वीडियो है। और 2023 में जो मैंने आखिरी वीडियो किया था उसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको खूब सारा थैंक यू। और इतना सारा रिटर्न में प्यार भेज रहा हूँ मैं आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत मज़ा आ गया। इतने अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के, लाइक्स देख के और व्यूज़ देख के, तो मतलब कि मैं जो करना चाहता था वो ऑडियंस तक पहुंच रहा है। मतलब कि उससे अच्छी बात तो मेरे लिए क्या ही हो सकती है। सो वो सब भूलते हैं और आज की वीडियो पे फोकस करते हैं। सो आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है इन्फॉर्मेटिव, और दूसरी तरीके से कुछ नया भी आप लोग को देखने मिलेगा, कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी। सो बने रहना एंड तक, लेट्स गो। तो हेलो दोस्तों, मैंने आज बोला था आपको कि आज के वीडियो में कुछ होगा हट के। सो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अपनी हॉस्टल। सो मैं रहता हूँ 12 नंबर हॉस्टल में, और जो आप देख सकते हैं 5 माले की हॉस्टल है। और यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग हॉस्टल भी है, लेकिन मैं इस हॉस्टल में रहता हूँ और आज मैं इसका दूंगा आपको टूर। और ये टूर खत्म होने के बाद मैं आपको ले जाऊँगा मेरे दोस्त के फ्लैट पर और कंपेयर करेंगे कि विच इज़ बेटर, हॉस्टल लाइफ और अपनी फ्लैट की लाइफ। ठीक है, सो चालू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहला पार्ट जो हमारी हॉस्टल का है वो है हमारा गार्डन एरिया। यहाँ पर अभी बर्फ़ गिरी थी, सो अभी तक वो पिघली नहीं है, 2-3 दिन पहले ही बर्फ़ गिरी थी। सो ये है हमारा गार्डन एरिया। वहाँ पर हम मोस्ट ऑफ टाइम जो भी सेलिब्रेट करते हैं वो है हमारा बर्थडे। ऑलमोस्ट सारे बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट होते हैं लोगों के। यहाँ पर लोग टहलते भी है। गरबा भी हमने इधर सेलिब्रेट किया था। यहाँ पर हम वेकेशन में क्रिकेट बहुत खेलते हैं, गली क्रिकेट, 1 टप्पा आउट वाला। तो यहाँ पर हम वो क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ये है हमारा पहला पार्ट हॉस्टल का, जो है गार्डन एरिया। अब हम ले जाएंगे आपको इन द हॉस्टल, ठीक है, लेट्स गो। तो दोस्तों ये है एंट्रेंस गेट, यहाँ से हम इधर आते हैं। ये है मामा की ऑफिस, केबिन, जो भी आप कह रहे हो, जो हमारी अकराना होती है, मतलब कि जो वार्डन होती है वो यहाँ रहती है, ठीक है। और ये कॉरिडोर एरिया है, प्लांट्स है, ग्रीनरी है। और वहाँ पर हमारे कैमरा मैन और मैं हैं, सत्यम भैया। और ये जो सिस्टम है ब्रो, ये है प्रपोज का, मतलब कि ये हमारा आईडी कार्ड होता है। उसको जब आप इधर लगाओगे तभी ये ग्रीन होगा। हो जा भाई, हो जा, हो गया, ग्रीन हो गया। तो हम अगर देखो ग्रीन, अगर ग्रीन नहीं हुआ तो ये होता है, ठीक है। अगर रेड में आप कुछ रहे हो तो बंद हो जाता है अपना। और अब हम जाएंगे ऊपर हमारे को। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, हमारे हॉस्टल के। और यहाँ पर 201 से लेकर 213 रूम है इस पूरे फ्लोर पे। और सारे अलग अलग है, कोई रूम 2 लोगों के लिए है, कोई रूम 3 लोगों के लिए, कोई रूम 4 लोगों के लिए, ठीक है। सो मैं आपको आज तीनों तरीके के रूम दिखाऊंगा कि 2 में कितनी स्पेस होती है, 3 में कितनी होती है और 4 में कितनी, और कैसे रहता है सब। सो लेट्स को। सबसे पहले मैं आपको ले जाऊँगा मेरे रूम में, ठीक है। जैसे ही हम मेरे रूम में आते हैं, सबसे पहले आता है टॉयलेट। यहाँ पर टॉयलेट है, ठीक है, बहुत अच्छा साफ सुथरा रहता है कभी कभार। और ये है मेरा रूम 213, लखलानी आर्यन लिखा है मेरे सेल में, तो मैं हूँ ये। और यहाँ पर हम देंगे टूर। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, एंटर हुए हमने सब जुगाड़ लगाया। सो ठीक है, ये है मेरा बेड मेरे रूम का, ये है स्टडी टेबल। और ये है बापू, जो हमारे रूम में कम रहते हैं, बाजू के रूम में ज़्यादा रहते हैं। सो ये है बापू का बेड। और ये है एक जूनियर, उसका बेड। यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं कि कैसा व्यू आता है। ये व्यू अमन ने जो नीचे गार्डन दिखाया वो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ की खिड़कियाँ कुछ ऐसी होती है, आप खिड़की देख लो दोस्तों। ये खिड़की अगर ये बंद है तो इसको नीचे रखेंगे, अगर खोलना है तो ये बीच से अपन खोलेंगे इसको। और अगर अपन को सिर्फ थोड़ी सी खोलनी है तो ऐसे इसको ऊपर करेंगे हैंडल को और खींच लेंगे, तो इतना गैप हो जाएगा। सो हम रात को इतना ही खोल के सोते हैं कि ज़्यादा ठंड भी ना लगे और ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और सफोकेशन भी ना हो। सो ये है मेरा रूम दोस्तों। और एक आपको चीज़ दिखा, आपने वो रील में देखा होगा, वो रशियन लड़की की जो इंडिया में घूमती रहती है, कि ये चीज़ क्या है। ये चीज़ है हीटर दोस्तों। ये 24 घंटे गर्म रहता है, इसमें से पानी चलता रहता है, शायद कुछ तो सिस्टम है इसका, लेकिन ये गर्म रहता है। और इतना गर्म रहता है कि आपको -20-30 में भी रूम में अंदर ठंडी नहीं लगेगी अगर खिड़की बंद है तो, ठीक है। अब हम जाएंगे 4 लोगों के रूम में, जो कि मेरे बगल वाला रूम, जो मैं बहुत बार देखा होगा क्योंकि मैं हर ब्लॉग की स्टार्टिंग पहले यहीं से करता था। सो ये ये है दोस्तों 4 लोगों का रूम। ये देख सकते हैं आप कि कितना बड़ा रूम है। ये अंदर आते ही साथ आप देख सकते हैं बहुत स्पेस है इधर, ठीक है। और यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे अरेंज कर रखा है कि कैसे भी आपको जैसी मर्जी हो वैसे आप अरेंज कर सकते हैं। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, और ये है चौथा बेड। इधर ये रहता है सत्यम, लाडू मोर, जो हमारा कैमरा मैन आज के लिए, व्रजेश पटेल,
जो रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो आज पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारा ब्लॉग का सुन के, और रहते हैं। ये वाला बेड इनका है, और ये है बापू जो हमारे बगल वाले रूम में रहते हैं मेरे साथ। मेरा रूममेट जो मैं बोला था कि 24 घंटे इधर ही पड़े रहते हैं, वो ये है, ठीक है। और इस रूम में आप देख सकते हैं कि टीवी भी है, जो कि ब्रजेश भाई का है, जो कि बहुत पैसे है, बहुत पैसा है इनके पास। टीवी इनका, फ्रिज इनका, ये सब कुछ इनका ही है दोस्तों। बहुत पैसा इनके पास, ठीक है। इतना पैसा है कि वो वाला, ठीक है। तो दोस्तों पैसा, ये लोग गरीब ब्लॉगर्स के लिए पैसा, बहुत सारा पैसा, ये इतना पैसा इनके पास। तो ये 4 लोगों का रूम है दोस्तों, बहुत अच्छा। और इनके भी सेम व्यू आता है खिड़की से। यहाँ पर एक जूनियर रहता है जो अभी नया नया आया है। एक जूनियर आया था, वो चला गया वो चला गया। अब दूसरा जूनियर आया, वो कब तक रहता है देखते हैं, ठीक है। और ये है कांच, यहाँ पर हम दिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाहर से व्यू सेम जो हमें वहाँ अपने रूम से दिखा हो। अब हम ले जाएंगे आपको 2 लोगों के रूम में, कि 2 लोगों के रूम में कितनी स्पेस होती है और कितना होता है, ठीक है। सो दोस्तों अभी मैं आपको ले जाऊंगा 2 लोगों के रूम में, ठीक है। ये है 204, यहाँ पर 2 लोग रहते हैं, 2 जूनियर, आप देखेंगे। सो ये रहे 2 जूनियर, हेलो। और ये है नीरज, ये है मुंबई से, कैसा हो भाई। और ये है चंद्रेश हैदराबाद से, और ये अभी नूडल्स खा रहा है। सो ये है दोस्तों 2 लोगों का रूम। इसमें शायद आपको इतना लगे कि चिपटा रूम है, इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा। इन लोग ने अच्छे से अरेंज करके रखा है, क्योंकि व्लॉग बनने वाला था। और ये देख सकते हो चाय भी है इधर, ठीक है। और ये आप हमारे नीरज, आप प्लीज एक्सप्लेन करो कि क्या है ये सब, आपने क्या क्या उधर से। हाँ, वो अपना म्यूजिक पोस्टर्स है, लाइक म्यूजिक कवर है, एल्बम कवर का पोस्टर्स। हाँ, ये क्या है, ये कौन है? स्पेशली इनका ये एक्चुअली डॉक्टर है जो फाइट करता है, इसका नाम क्या था? डॉक्टर माइक। अच्छा, ये सब इनके इंस्पिरेशन है, ठीक है। ये कौन है? ये केंड्रिक लमार। ये सब हिप हॉप कल्चर, देखो आप, टैटू भी है इसका, इसको। सो ये है 2 लोगों का रूम। और नीरज की फरमाइश थी कि मैं उसको अपने व्लॉग में लूँ। सो आप क्या बोलना चाहते थे कि आपको ऐसा था कि क्यों आपको कुछ बोलना था हमारी ऑडियंस से? ऐसा कुछ नहीं है, तो अच्छे आ रहे हैं मेरा। अरे ये सब नहीं बोलना भाई, ये सब तो पता है उनको। कुछ तेरे को कुछ बोल रहा था ना मेरे को, ये ब्लॉग बंद मेरे को लेना। हाँ। क्यों? ऐसे ही आप बनाते हो तो ले लो, हम लोग को भी। सो इनकी फरमाइश हमने पूरी कर दी, ठीक है आज। सो ये है 2 लोगों का रूम। अभी और एक 2 लोगों का रूम लेके जाऊंगा आपको, जो हमारे ईयर में है, सीनियर पीयूष, जिसको आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। और ये है आकाश सेन, ये हमेशा खाना बनाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। कहाँ जा रहे हो आकाश भैया? तो दोस्तों मैं अभी आपको लेके जाने वाला 2 लोगों के रूम में, और एक रूम में जहाँ पर हमारे दोस्त लोग रहते हैं। पीयूष, जिसको आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा, ये है उसका रूम। आप देख सकते हो पूरा लाइटिंग वाइटिंग माहौल बना के रखा है इनने। और ये है ये भी पढ़ते हुए, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। और ये हमारे जूनियर, नाम क्या है आपका? हाँ, अशफाक, ठीक है। और पीयूष भाई, आपका रूम इतना सजा धजा क्यों है? आप प्लीज एक्सप्लेन करें। सजा धजा ही रहता है भाई। क्यों? अच्छा लगता है, अच्छी वाइब आती है। किस चीज के लिए? और मिश्रा, कैसे हो भाई? क्या पढ़ रहे हो आप? प्लीज हमारी ऑडियंस को जानना है, बताइए आप। ये किताब है, राम की किताब है। पाठी। हाँ, राम नाम की किताब है। हाँ, इसमें क्या है, कुछ पढ़ा है आपने? हाँ, इसमें पढ़ा हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है। और एक अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसे बुक पढ़ना स्टार्ट करना है और समझ में नहीं आ रहा है कि पहले कौन सी पढ़े, तो ये अमीश की बुक्स हैं, आप उसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है और काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा आपको। ठीक है, ये देखिए जूते पहन के बैठे हैं, अच्छे से बुक पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत। और ये है इनका रूम। ये भी देखिए आप, ये जो पिछले वाला रूम था उससे ज़्यादा स्पेशियस है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं इसलिए। और बस यही है, बाकी सब कॉमन ही है हर जगह। थैंक यू दोस्तों आपका रूम दिखाने के लिए। तो हमने आपको रूम दिखा दिए सारे, ठीक है। सो दोस्तों सारे रूम दिखाने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे फ्लोर का किचन। ये है हमारा हार्दिक भाई। किचन अगर अच्छा है तो दिखा देते हैं, पहले हम देखेंगे खुद, ठीक है। हाँ ठीक ठाक ही है, मतलब कि इधर सारे बर्तन लाइट का है। सो दोस्तों ये है
किचन, यहाँ पर खाना बनता है। ये इंडक्शन है, यहाँ पर गैस नहीं होती, सो सारे लोग इस पे खाना बनाते हैं इंडक्शन पे, ठीक है। और बस साफ़ सफाई नहीं हुई क्योंकि आज सैटरडे संडे है, तो मामा जो साफ़ सफाई करने आती है वो नहीं आई है। सो ये है किचन, और ये भी देखिए आप दोस्तों कि 4 लोगों का ही रूम है। ये तो सबसे बड़ा रूम है इस फ्लोर का, देख सकते हो आप कितनी स्पेस है, मतलब कि ये हमारा गौतम भाई है जूनियर, ठीक है, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, ठीक है। और ये बहुत बड़ा रूम है, यहाँ पर पहले ब्रजेश रहा करते थे। सो ये रूम हमारा ही था सीनियर का, लेकिन फिर सारे सीनियर ऊपर चले गए 5th फ्लोर पे। सो अभी यहाँ पर जूनियर लोग रहते हैं। सो किचन आपको दिखा दिया है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारे लोग ऐसे कपड़े सुखाते स्टैंड पे, क्योंकि यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए बाहर कोई नहीं डालता। और खिड़की खोलिए ब्रजेश भाई, ये देखिए मैंने आपका जैसे बोला खिड़की, ये देखिए व्यू दोस्तों, इतना प्यारा व्यू है। यहाँ पर दूर जो है सुबह सुबह बहुत बर्फीला पहाड़ दिखता है, मस्त, कभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये कुछ है यहाँ पर, पता नहीं पार्किंग वार्किंग, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक बहुत अच्छे से हॉस्टल टूर दिया है, अपने हॉस्टल का, अपने फ्लोर का, अपने दोस्तों के रूम्स का, कि 2 लोग का रूम, 3 लोग का रूम, 4 लोग का रूम कैसा होता है। अब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ। एज अ स्टूडेंट हॉस्टल वाले हमें क्या देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देते हैं ये है तंबूची इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हो, ठीक है। इसमें आप पढ़ सकते हो रख के, इसमें आप स्टोर कर सकते हो, जो बेड के बगल में रखी जाती है। और चीज़ें देते हैं टेबल, 2 टेबल दिए जाते हैं। ये पहला टेबल है और वहाँ वो दूसरा टेबल है जिसके ऊपर टीवी रखा है। ये 4 लोगों के रूम में वैलिड है ये सारी चीज़ें, कि इतनी चीज़ें दी जाती है। 4 लोगों के लिए पहले 4 इंडिविजुअल तंबूची दी जाती है, ठीक है। एक तंबूची को हमारे सौरभ भाई जो अब इंडिया गए उन्होंने मंदिर में कन्वर्ट करके रखा है, ठीक है। और बाकी एक कबर्ड्स दिए जाते हैं, 6 कबर्ड्स है, 4 लोगों के बीच में 6 कबर्ड्स है। 1.5 कबर्ड समझ लो सबके लिए हो जाएगा, 1.5 कबर्ड, हाँ। सो ये सब चीज़ें दी जाती है हॉस्टल की तरफ से। और हॉस्टल में और एक है कि ये को-हेड हॉस्टल है, ठीक है। तो यहाँ लड़का लड़की का भेदभाव नहीं किया जाता, सब एक ही हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन हाँ, फ्लोर डिवाइडेड है कि 1st फ्लोर पे लड़कियाँ, 2nd फ्लोर पे लड़के, 3rd फ्लोर पे लड़कियाँ, 4th और 5th पे लड़के, ठीक है। क्योंकि लड़कियों की संख्या यहाँ कम है कंपेरेटिवली। और सारे हॉस्टल ऐसे ही अलाउड नहीं होता 11 बजे के बाद लड़कियों के रूम में जाना, या लड़के लड़कियों के रूम में आए, ऐसा अलाउड नहीं है, ठीक है। और बस यही सब कहना चाहता हूँ आपसे। और अभी हम बनाएंगे थोड़ा सा खाना। अभी मैं उससे भी पहले आपको एक लड़की के रूम में लेके जाऊंगा जो हमारी सहपाठी है मोहिनी, जिसको आप जानते होंगे अगर आपने वीडियो देखे होंगे। उनका रूम दिखाऊंगा कि लड़कियों का रूम कैसा रहता है। वो भी ऐसी होता है, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, मतलब जैसे जिसको अलॉट हुआ है उस तरीके से रहता है। यहाँ पर अगर तुम्हें 2 लोगों के रूम में रहे तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, बहुत है। प्राइवेसी के लिए लोग फ्लैट चले जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो दोस्तों अभी हम चलते हैं लड़कियों के रूम में, आपको उनका रूम दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स गो। तो दोस्तों ये है लड़कियों का फ्लोर, 1st फ्लोर, ठीक है। और ये 104, यहाँ पर मेरी सहपाठी रहती है एक मोहिनी जी का रूम है, ये देख सकते हैं आप। ऑलमोस्ट सब सेम ही इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये 2-3 तंबूची दी जाती है 3 लोगों के रूम के लिए। ये जो लड़की है वो नेपाल से है, ठीक है। ये 3 कबर्ड दिए जाते हैं, ये इनका पर्सनल कबर्ड है, ठीक है। और वो उनका पर्सनल है, ठीक है। और ऐसे ही सब कपड़े भी ऐसे ही सुखाते, सब कुछ कॉमन ही है, ठीक है। और ऐसा कुछ व्यू दिखता है ग्राउंड फ्लोर से। सो दोस्तों ये यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। और दोस्तों मैं यहाँ पर खाना बनाता हूँ, सो यहाँ पर किचन एरिया थोड़ा सा गंदा है। और ये मोहिनी जी के थोड़े से थॉट्स हैं इंग्लिश में लिखे हुए, पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर स्टिकी नोट्स जो पढ़ाई होती है उसके लिए, और यहाँ पर वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ है। 1st फ्लोर पूरा लड़कियों का, 3rd फ्लोर पूरा लड़कियों का। वहाँ पर लड़कियाँ 11 बजे के बाद अलाउड नहीं है, और 11 बजे के बाद हॉस्टल में भी एंट्री और एग्जिट अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर तुम 11 बजे के बाद आ रहे हो तो तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और तुम्हारे पे इंक्वायरी की जाएगी। और अगर तुम 11 बजे के बाद जा रहे हो, वैसे जाने नहीं देंगे, जाना भी नहीं है। अगर तुम जा रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो 11 बजे अपने अपने रूम में जाके सो जाओ, सीरीज वीरीज देखो, पढ़ाई करो, गेम खेलो, सो जाओ, ठीक है। यही करो। सो ये 1st फ्लोर और 3rd फ्लोर लड़कियों का है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, इधर से 1st फ्लोर पे मैं बहुत सारे रूम नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं ज़्यादा जान पहचान नहीं है मेरे को लोगों के साथ, ठीक है। तो ऐसा है, 3 लोगों का रूम और 4 लोगों का रूम भी है और 2 लोगों का रूम भी है। सो डिवाइडेड है, सेम ही है। इनके भी किचन है वहाँ पर, हमारे जैसे मैंने आपको दिखाया, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह किचन फ्लोर टू फ्लोर सेम जगह पे, हर जगह टॉयलेट सेम टू सेम फ्लोर हर जगह पे, ठीक है। और बाथरूम जो नहाने का है वो नीचे है बेसमेंट में, वो नहीं दिखाना चलेगा।
तो दोस्तों हम आ गए हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लड़कियों का रूम दिखा दिया, अब सुबह से कुछ खाया नहीं तो बापू यहाँ पर बना रहे हैं खिचड़ी। तो दोस्तों ऐसे खाना बनता है बापू, इसमें क्या क्या डाले आप बताइए प्लीज बापू। सारे मसाले डाल देंगे। सारे मसाले डालेंगे अभी बापू, देखो आप, ज़्यादा तीखा कर देंगे। ज़्यादा तीखा कर देंगे फिर सुबह पता चलेगा। ब्रजेश आप प्लीज़, आप शेफ हैं यहाँ पे, संजीव कपूर जूनियर, प्लीज़ आप बताइए कैसा है। दोस्तों आज शनिवार है और आज हमारा खिचड़ी डे है। तो देखिए एक ड्राइवर कैसे खिचड़ी बनाता है। इन्होंने पहले हल्दी डालनी थी, फिर थोड़ा उबालना था। उससे क्या होता है, मसाला चढ़ता है। हाँ, इन्होंने सब मसाले डाल दिए, अब पानी में मिला के बंद करके हो गया खिचड़ी। ऐसा नहीं होता, ऐसे धीरे नहीं धीरे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता टेस्ट उससे ही आता है। है। टेस्ट उससे ही आता है, टेस्ट यहाँ है। और इस इसमें क्या क्या डाला है आप प्लीज बताइए। इसमें आलू दिख रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहा। आलू है, लहसुन है, प्याज है, और बाकी जो है वो हमारी, और ये देखिए आप ऊपर से कस्तूरी मेथी डाली जा रही है यार, एक नंबर। कविता किचन, कविता बापूस किचन। राजेश किचन। राजेश कौन है? राजेश। तो दोस्तों अभी हम बैठ गए टैक्सी में और हम जा रहे हैं फ्लैट, ठीक है, तो फ्लैट पे मिलते हैं सीधा। दोस्तों हम आ चुके हैं फ्लैट पे, ये उनका घर है, उसमें एक फ्लैट उनका है, ठीक है। सो आपने ये देखा ही होगा वो वाले व्लॉग में जिसमें हमने हाउ टू मेक मनी इन रशिया वाले व्लॉग में, जिसमें हमने इधर पाव भाजी बनाई थी और सेल की थी। सो उसमें भी यहीं आए थे, लेकिन हमने होम टूर नहीं दिया था, मतलब कि कैसा होता है फ्लैट रशिया में। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन रहते हैं, 3 फ्लोर का है ये, ऊपर भी इंडियन रहते हैं, नीचे भी इंडियन रहते हैं। सो दिखाएंगे आपको सब कुछ बताएंगे, बने रहना। दोस्तों हम आ चुके हैं फ्लैट पे। सो ये है फ्लैट, आप लोग ने पहले भी देखा ही होगा वीडियो में। और यहाँ पर रहते हैं यश भाई और डोला भाई, ये दोनों फ्लैट मेट्स हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ आए हैं, इनको कोई काम नहीं था इसलिए। और ये है स्काई, ये इनका बिल्ला है यहाँ पर जो रहता है। सो यश भाई अभी बताएंगे कि फ्लैट में क्या क्या चीज़ें होती है। ये भी 2-3 महीने पहले ही आए हैं यहाँ पर। सो बताइए यश भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं जितनी चीजें दिख रही है मोस्टली, जैसे टीवी है, गैस हो गया, फ्रिज है। ये गैस दोस्तों हम हॉस्टल में ये नहीं मिलता, यहाँ पर फ्लैट में मिलता है गैस, जो अपने इंडिया में भी होता है वैसे ही है। और स्पीकर से टीवी के साथ, फ्रिज है जैसे बताया, और बेड है। और बेड है, 3 बेड है, 3 लोगों के लिए है यहाँ पर, लेकिन रहते 2 लोग, लेकिन और एक जो इनका फ्लैटमेट है बेड है हो गया है। और ये गेस्ट बेड है, जैसे कि हितेन कभी कभी इधर आ जाते हैं, मैं आ जाता हूँ। ये टेबल है पढ़ने लिखने के लिए और अपने चीजें रखने के लिए। और पंखा दिया गया है हमको, जो तोड़ दिया है बिल्ले ने, ठीक है। और ब्लैंकेट्स वगैरह बहुत सारा दिया गया है क्योंकि रशिया में ठंडी बहुत पड़ती है। और ये इनका कबर्ड एरिया है, यहाँ पर सारा वार्डरोब का सारा सामान, कपड़े वपड़े सब कुछ यहाँ पर रहता है। ये आता है और बस अंदर बाथरूम है, बाथरूम में बाथटब। स्टूडियो टाइप फ्लैट है, नहीं इसमें नहीं है बाथटब दूसरे फ्लैट में मिलता है। वॉशिंग मशीन दिया जाता है, वॉशिंग मशीन मिलता है दोस्तों, वॉशिंग वॉशिंग मशीन। और नहाने की जगह है यहाँ पर, ये मतलब कि अच्छा खासा है जगह पे, 2 लोगों 3 लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और यश भाई यहाँ पर कितने महीने पहले आए थे आप, और कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक हॉस्टल से इधर शिफ्ट करने के बाद? इंडिया से जब वो सितंबर में वापस आया तब सितंबर में शिफ्ट हो गया था। और शिफ्ट होने के बाद जो 3-4 महीने 5 महीने गुजरे, उसमें ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा है, शिफ्ट होने का फैसला अच्छा किया गया। हाँ, थोड़ा स्लाइटली कॉस्ट ज़्यादा आता है हॉस्टल से, पर वही है, हॉस्टल में 10-12 हज़ार आम खर्चा होता है आम लोगों का और आम स्टूडेंट्स का। यहाँ 15,000 खर्चा हो रहा है, 15-16 हज़ार, कभी कभी 17,000। लेकिन जो दोस्तों जो रेंट है यहाँ का वो 12,000 रुपये है, मतलब कि 2 लोगों के, 3 लोगों के लिए 15,000, 3 लोगों के लिए 15,000 और 2 लोगों के लिए 12,000, तो 6-6 हज़ार रुपये लोग के कंट्री में आता है। और जो अपना हॉस्टल है वहाँ पर पूरे साल की फीस जो है हॉस्टल की, वो 10-12 हज़ार के अराउंड पूरे साल की फीस है, जो इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। लेकिन वो हॉस्टल है, वहाँ पर सब कंबाइंड रहते हैं, यहाँ पर आपको प्राइवेसी मिलती है, यहाँ पर आपको पढ़ने का टाइम मिलता है अलग से, शांति होती है, पीसफुल लाइफ होती है, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। वहाँ पर बहुत आवाज़ होती है, बहुत लोग म्यूजिक बजाते हैं, तो उस वजह से ये एक चीज़ इधर की बेटर। तो अभी हम आए, जैसे कि आपको अपने यश भाई ने फ्लैट दिखाया उस तरीके से, अभी वो सब बताएंगे इन डिटेल कि क्या बेटर है, वो बोलेंगे अपना फ्लैट का और मैं बोलूँगा हॉस्टल का, कि कैसे क्या डिफरेंस आता है, कैसे कौन सा बेटर है इन डिफरेंट वेज। चलो
तो यश भाई आप इधर आए हो तो आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगी मतलब यहाँ पर? यहाँ पर सबसे पहले तो फ्लैट में आने का जो मोटो था कि एक वो है कि प्राइवेसी और शांति मिले। जो हॉस्टल में जो है कि अपने अपने टाइम से हर कोई अपना अपना काम करता है। जैसे कोई अपने टाइम से टीवी देख रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, तो हमको उस टाइम पे अगर पढ़ना है या कुछ करना है, ठीक है, एकेडमिक वर्क करना है कुछ, तो उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो सोचा कि नहीं, प्राइवेसी होनी चाहिए। लाइब्रेरी का ऑप्शन था, पर जब स्नोफॉल्स होती है, जैसे कि तुमको पता है कि 4-5 महीने तो स्नोफॉल रहती है, या तो ठंडी रहती है अगर स्नोफॉल नहीं भी होती तो उसमें लाइब्रेरी आना जाना, फिर आके खाना बनाना, ये वो बहुत हेक्टिक हो जाता था। तो इसलिए सोचे कि नहीं कुछ और देखते हैं। उसी में सोच आई कि नहीं फ्लैट देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कहीं सस्ता कुछ मिल जाए हॉस्टल के बजट में, अराउंड बजट में अगर कुछ मिल जाता है तो शिफ्ट होने में क्या प्रॉब्लम है। तो फिर ढूंढे और ये जगह मिल गई। जैसे कि जगह आपको दिखाई, जगह बहुत बढ़िया है 2 लोगों के लिए, ठीक है, गेस्ट के लिए भी एक जगह है, कोई कभी पार्टी के लिए कोई आना चाहता है, या फिर किसी का मान लो जन्मदिन है, केक कटिंग वगैरह कहीं बाहर करना है, तो खर्चा नहीं करना पड़ता हूँ उतना, दोस्त है तो आ जाएंगे, पार्टी कर लेंगे वगैरह वगैरह। बस वही सब चीज़ें थी, प्राइवेसी और शांति वगैरह। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हॉस्टल में जो है वो 15,000 से 10,000 के बीच में हॉस्टल फीस है पूरे साल की, और यहाँ पर अगर तुम 1% भी 6,000 दे रहे हो तो मेरे को लगता है कि ज़्यादा है। ऐसे ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, लेकिन इंडिया में भी इतना ही खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है कि हॉस्टल में रहने का, जहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, जब अपन हॉस्टल में रहते हैं तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है इतने कम पैसों में, ठीक है, और यहाँ पर भी वही सारी फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उसका तुम्हें अपनी पीस और अपने प्राइवेसी के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो उससे अच्छा तुम हॉस्टल में ही रहो, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब नहीं, ज़्यादा पैसे देने का वो नहीं है। हाँ, पर मंथ अगर गिनने जाए तो एक ये है कि जो भी लोग रह रहे हैं उनको 6,000 तो पर मंथ वो देना ही है कैसे भी करके, वो जो भी डिसाइडेड डेट है उसमें। पर अगर देखने जाओ कि खर्चा, तो 2 लोगों के बीच में अगर खर्चा जो आप ग्रोसरीज वगैरह का गिन लीजिए, तो ये सब गिन के प्लस 6,000 जोड़ के उसमें, तो वो सेम ही पड़ रहा है। जैसे हॉस्टल में 12-13 हज़ार पड़ रहा है पर मंथ, किसी का ग्रोसरीज है, कपड़े धोने का है, आने जाने का है, ये सब मिला के तो उनको भी 12-13 हज़ार देना पड़ रहा है, और यहाँ हमारा भी खर्चा अराउंड 14-15,000 हो रहा है। तो 1-2 हज़ार ज़्यादा दे के आपको अगर प्राइवेसी ज़्यादा आपकी अनलॉक हो रही है, ठीक है, जैसे मैं 11 बजे के बाद क्या मैं पूरी रात बाहर रहूँ, कहीं से भी कभी भी आऊँ जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, प्लस मुझे नहाने में वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हॉस्टल में नहाने के लिए लाइन लगती है, वैसे वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस है वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन के लिए हॉस्टल में वेट करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन का दोस्तों हॉस्टल में ऐसा है कि 100 रुपए दे के तुम्हें खर्चा करके हाफ एन आवर के लिए वॉशिंग मशीन मिलता है, लेकिन हर बार 100 रुपए देने पड़ते हैं, तब आधे घंटे तुम्हारे कपड़े धुलते हैं। और यहाँ पर उसका नहीं है कि 100 रुपए तुम्हारे अलग से तो फ्री है। तो अगर गिनने जाओ तो ऑन एन एवरेज वॉशिंग मशीन का ही खर्चा उतना बैठ जाता है, हाफ ऑफ दी रेंट तो उसका खर्चा बैठ जाता है। जैसे 2-3 हज़ार तो वॉशिंग मशीन में तुम्हारे चले जाएंगे। तो ये सब गिन के दोनों पड़ तो सेम ही रहा है तुमको। और एक हॉस्टल का मेरे लिए बेनिफिट ये है कि वहाँ पर दोस्त होते हैं, वहाँ पर माहौल होता है, मतलब कि वहाँ पर अगर तुम अकेला महसूस कर रहे हो तो तुम दूसरे के पास जा सकते हो, अपना मन हल्का कर सकते हो। अब यहाँ कैसा है कि यहाँ 2 लोग रहते हैं, 2 लोग बाजू में रहते हैं, 2 लोग आगे रहते हैं, उसमें क्या होता है कि वो लोग सब अपने अपने में रहते हैं। और यहाँ पर हॉस्टल में भी ऐसा है कि सब अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन एट द एंड सब रात में तो साथ में मिलते हैं। कभी भी जाओ, कभी भी किसी से मिल लो, किसी से बात कर लो, तो वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि तुम्हारा मन हल्का होता रहता है। अगर तुम डिप्रेसिंग फील कर रहे हो, होमसिक फील कर रहे हो, तो एक ऐसा लगता है कि नहीं यार, अपने दोस्त लोग भी तो अपने साथ ही है, तो उसका वो नहीं लगता है। फ्रेंड सर्कल का ये फायदा तो हॉस्टल में है ही कि रात को तुमको चलो भूख लगी तो किसी के रूम में चले गए, खाना खा लिया, या बात कर ले किसी से, कुछ खाना अगर खाना अपने यहाँ नहीं बना तो अपन बाजू में बना सकते हैं। खाना अपन मतलब कि कोई भी आके खिला देता है, तो हॉस्टल में वो चीज़ भी एक अच्छी हो जाती है। पर उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है फ्रेंड सर्कल के साथ रहने का कि अगर 4-5 लोगों का कुछ करने का मन कर गया और तुम्हारा मन नहीं है, 2-3 लोग मना कर दिए तो वो उसमें क्या है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा कि हाँ चलो ये कर लेते हैं, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अपने शेड्यूल से, ये है वो है। देखो जैसे 4 साल तो मैंने भी हॉस्टल में गुजारे, तो 4 साल तो ये सब कर ही लिया। दोस्ती फिलहाल ये मेरा रूममेट ही था, मतलब हम 4 साल साथ में रहे, रूममेट था। दोस्ती यारी तो अपन ने निभा ही ली। अब 2 साल कुछ बचे हैं, थोड़ी तैयारी कर लेते हैं एग्जाम की, थोड़ा वो सब भी देख लिया जाए, ठीक है, एक मैच्योरिटी के। तो वही है कि देखो दोनों बजट में सेम पड़ रहा है, हर चीज़ में सेम। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में भी पढ़ाई होती है, सब होता है, ठीक है,
तो इन द एंड बात ये है कि जैसे मेरा पर्सनल व्यू ये था कि नहीं, मुझे हॉस्टल से बाहर रहना चाहिए, अगर दोस्तों से दूर रहूंगा तो पढ़ पाऊंगा। मतलब तो अगर मैं किसी का shift मन हो है तो गया। वो ऑफ कोर्स हाँ, शिफ्ट कर और सकता है। ये लोग सब साथ में रह के पढ़ भी लेते, मजे भी कर लेते, तो वो सब हॉस्टल में रहते हैं, तो मैं वो नहीं कर पाता। मैं तो इसलिए प्रेफर करता shift मैं हो गया। लाइब्रेरी जाके पढ़ता हूँ, मेरे को हॉस्टल में पढ़ाई नहीं होती, जैसे कि बोल रहा है डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है, मन नहीं करता, तो मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ, दोपहर में शाम को आता हूँ, दोपहर में जाता हूँ, तो इस तरीके से। और बस यही है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो फ्लैट बेटर है। मेरे और लिए वो कन्वीनियंट नहीं था लाइब्रेरी आना और- जाना, तैयार हो आओ जाओ। और एक चीज है कि यहाँ से अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में बात करो तो सारी क्लासेस जो हॉस्टल्स है उसके पास में ही लगती है, लेकिन जैसे ही अगर तुम सीनियर ईयर आते जाओ 5th 4th 6th तो hospital वैसे वैसे होता है, हॉस्पिटल क्लासेस। वगैरह में जाना पड़ता है, तो दूर क्लासेस लगती है, तो तुम्हें टैक्सी का बस का भी उतना ही खर्चा लगता है जितना तुम्हें फ्लैट से लगेगा और उतना ही तुम्हें हॉस्टल से लगेगा। सो उसमें उतना कोई डिफरेंस है Difference है नहीं। नहीं। हाँ, और बस तो यही है कि कौन सा बेटर है वो ऊपर नीचे है, लेकिन हर अपने चीज personal चॉइस है point of अपनी। views है, हाँ, और POVs पर्सनल है। POV सबके अलग अलग होते हैं। सो इसके लिए ऑफ कोर्स ये जैसे बोल रहा है फ्लैट बेटर है, और हमारे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए जो अकेला नहीं रहना चाहते, मतलब कि जो सारी चीज़ों में सबके दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं, वो भी रहता है, ऐसा नहीं कि दोस्तों के साथ नहीं रहता, लेकिन मेरे कहीं मज़ा नहीं आता एकदम अकेले अकेले में। और बस तो यही है। तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कहाँ रहना है, हॉस्टल में या फ्लैट में, लेकिन जहाँ पर भी रहो अच्छा ही लगता है, अच्छी जगह है, यहाँ पर भी लोग हैं बहुत अच्छे, सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं लोकल लोग भी कभी कभी किसी को परेशान करते हैं। हॉस्टल में रहो या फ्लैट में रहो, सारे लोकल सिटीजन यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं। सो दैट्स इट। आपको कुछ कमेंट करो हॉस्टल फ्लैट। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि ये है हमारे व्यूज कि कौन सा बेटर है, कौन सा है। माय पर्सनल चॉइस हॉस्टल बेटर है, और दूसरों के लिए जिसको अकेले, जिसको पीस, जिसको शांति पसंद है और जिनके पास थोड़ा पैसा भी है, मेन बात, उनको हॉस्टल में आपको पेट नहीं रखने देते और मुझे पेट भी रखना हाँ, ये चीज़ है दोस्तों। हमारे पास 4 बिल्लियाँ थी, सबको भगा दिया हॉस्टल की वार्डन ने, बहुत बुरा हो, वो कभी कहानी कभी बाद में बताएंगे। सो यही है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। सो बस इस वीडियो दोस्तों कौन सा आपको बेटर लगता है वो कमेंट में जाके मुझे बताओ, और इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। सो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दास विदाई।